आपने उनकी ऐसी उम्मीद को तोड़ा है जिस पर उनकी दुनिया कायम थी। आपके इस पलटवार ने उनके पैरों तले जमीन को खिसका दिया। जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेकर, और शायद आपको हमेशा से अंडर एस्टिमेट किया। उम्मीदों के टूटने का दर्द क्या होता है आप में से बहुत सारे लोग अच्छी तरह जानते हैं, और शायद आज इसी एनर्जी को वो लोग फील कर रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में ये सारी चीजें क्रिएट की थी। तो हमारी आज की रीडिंग में हम देखेंगे उनकी कौन सी ऐसी उम्मीदें थी जिन पर आपने पानी फेर दिया। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं संघमित्रा मिश्रा एंड अविनाश महाजन। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है, उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं। मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली वन ऑन वन ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने जरूरत से ज्यादा अपनी लाइफ में कुछ उम्मीदें बना के रखी थी और आपने उनकी उन उम्मीदों को तोड़ा है। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी उम्मीदें हैं जो किसी ने सेट करी थी हमारे व्यूअर्स से, और कौन सी ऐसी उम्मीदें हैं जो उन्होंने उनकी तोड़ी हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, ऑलराइट। पेज ऑफ कप्स, Knight of Wands, the Devil, the Fool, Ten of Swords, Ace of Wands in reverse, Three of Wands, Eight of Wands, Three of Swords, Two of Pentacles, Eight of Swords, Knight of Swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। ऑलराइट, सो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कुछ नंबर्स हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। और साथ में ही यहाँ पर एनर्जीज हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस की यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। थोड़े से एनर्जीज यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के भी हैं यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 2, 11, 12, 15, 10, 1, 14, 3,
8, 3, 2, 8 एंड 12। सो यहाँ पर 12 की एनर्जीज, 3 की एनर्जीज और साथ में 8 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले। जैसे हमारा आज का टॉपिक है, कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं प्रेजेंटली या फिर इन द रीसेंट पास्ट, जिन्होंने शायद आपकी लाइफ में ना अलग अलग तरीके से आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जहाँ पर आप कहीं ना कहीं टूटे हो, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आई है, लेकिन बहुत सारा बदलाव आप भी अपनी लाइफ में लेकर आए। आपने रियलाइज करा कि जितना ज़्यादा इन लोगों को अपने ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करने दोगे, उतना ज़्यादा ये दुख दर्द आपकी लाइफ में क्रिएट करेंगे। बहुत सारी उम्मीदें हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, ओवर कॉन्फिडेंट ये लोग थे, एंड दैट इज़ वाई आपने रियलाइज करा कि जब इन्होंने आपकी उम्मीदों पर इतना पानी फेर कर आपको एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ा जहां पर आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन थे, तो ये एक ऐसा टाइम था जहां पर पलटवार करना ज़रूरी था। उन लोगों को उसी एनर्जी में डालना ज़रूरी था जहां पर कुछ रियलाइजेशंस उनकी लाइफ में ऐसी सेट हुई जहां उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब जब से सबसे पहले तो जैसे मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका बार बार एक रिपीटेड पैटर्न रहा है आपके साथ अलग अलग तरीके से। धोखे देना हो सकता है, आपको नीचा दिखाना हो सकता है, अलग अलग ये चीज़ें हैं। हर एक की लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो पीठ पीछे जाकर वार करते हैं, क्योंकि शायद उनके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि आपको सामने से आकर कुछ कह सकें। ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड, प्राइड कुछ ऐसे लोगों में होता है जिनके अंदर बहुत सारा एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन उसी चीज़ को कैमोफ्लेज करने के लिए, उसी चीज़ को छुपाने के लिए अलग अलग तरीके से अपना प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो अहंकार दिखाते हैं या फिर गुस्से से आपको कहीं ना कहीं थ्रेटन करते रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ मैं देख सकती हूँ कुछ कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो क्लियरली बताते हैं कि आपके अंदर का जो प्यार, दया भाव, एक ऐसा नेचर रहा है जहाँ पर आपने बहुत सारे इमोशंस किसी एक ऐसे इंसान को दिखाए जिनको हमेशा से लगता था कि आप वीक रहेंगे, क्योंकि आपके प्यार की जो वैल्यू थी, उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को बहुत बड़ी आपकी एक वीकनेस समझा, क्योंकि वो कभी नहीं जानते थे कि आपके यही इमोशंस, आपका यही प्यार भाव जो आप उनकी तरफ दिखाते रहे हो, एक दिन आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। तो जिस वीकनेस को वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा वीक रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल जोन में रहेंगे, आपने उसी वीकनेस को, उसी इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से स्टेबलाइज किया और कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आज बन चुके हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिनका हमेशा से एक प्रयास रहा है, एक इन्होंने हमेशा से जो ट्राई करी है चीज़ें या फिर बार बार वो चीज़ को ट्राई किया है, आपके ऊपर एक ऐसा इमोशनल कंट्रोल या ऐसा इमोशनल मैनिपुलेशन क्रिएट करने के लिए जहाँ पर आप किधर ना किधर टूटो या फिर एक ऐसी सिचुएशन में चले जाओ जहाँ बार बार आपके दिल को ये तोड़ सके। लेकिन आपने इसी इमोशन को अपनी जब स्ट्रेंथ बनाया, तो कुछ ऐसे लोगों से अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लिया जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आप इनके साथ इमोशनली हमेशा से इनके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, इनके साथ अटैच रहोगे, और आपकी कमज़ोरी जो आपकी एक वीकनेस इनको पता था कि आपके इमोशंस हैं, ये उसी के ऊपर प्ले अराउंड करते रहे। लेकिन आपने भी अपने अंदर एक ऐसा बदलाव लेकर आए जहां पर अपने आप को मच स्ट्रोंगर और इमोशनली डिटैच किया कुछ ऐसे लोगों से जो शायद वो कभी उम्मीद कर ही नहीं सकते थे। यहाँ पर बहुत क्लियरली पेज ऑफ कप्स एक और चीज़ इंडिकेट करता है कि आप इन लोगों को शायद इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि जब इन्होंने आपको एक ऐसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाला जहाँ पर इनकी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपके टुवर्ड्स इन्होंने भेजी है, आपको अलग अलग तरीके से तोड़ा, आपको एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ा जहाँ पर इनको पता था कि अब आप उठकर खड़े हो नहीं सकते, और ये कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली बताता है। लेकिन आपने इनको चेज करना बिल्कुल छोड़ दिया। एक समय था जहां आप इनके पीछे जाते रहते थे, इनको या तो नो कांटेक्ट में होने के बाद भी मैसेजेस करते रहते थे क्योंकि आपको भी एक क्लोजर चाहिए था। लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर के टुवर्ड्स तो देख रहे हैं, लेकिन इनको चेज करना छोड़ दिया। अपनी पीठ मोड़ ली है कुछ ऐसे लोगों से जहां पर आपको पता था कि वो उस लायक है ही नहीं, जहां पर अपने इमोशंस, अपना प्यार आप इन पर वेस्ट कर सकें। आज अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें आप अचीव कर रहे हैं, जो आपको हारता हुआ देखना चाहते थे, आज कहीं ना कहीं आपको सक्सेस के टुवर्ड्स जाते हुए देखकर कंप्लीटली टूट रहे हैं।
इनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी एक ऐसे सेल्फ डाउट में डाल सकते हैं जहां पर कंफ्यूजन आपकी लाइफ का एक सबसे बड़ा हिस्सा बने रहे। एक समय ऐसा था जहां पर आपको कोई भी डिसीजन अगर लेना होता था, कुछ भी अगर पूछना होता था, ये लोगों के पास आप शायद जाते थे या इनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट थे। लेकिन आज इंडिपेंडेंटली आपको लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों की क्लैरिटी मिली है जहां पर आप बहुत क्लियरली बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। एंड दैट इज वाई ये सेल्फ डाउट, कंफ्यूजन, किसी भी ऐसी जो आपके माइंड में चीज़ें चलती थी, आज आप उस चीज़ को भी ओवरकम कर चुके हो। यहाँ पर एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लियरली बताता है कि ये लोग चाहते थे कि आप एक ऐसे जोन में स्टक रहें जहां से कभी निकल ही ना पाए। आपके ऊपर आपकी आंखों के ऊपर एक ऐसी पट्टी बांध के रखी थी जहां पर आपको पूरा भरोसा था इनके ऊपर, लेकिन ये आप ही की पीठ पीछे कुछ ऐसे वार करते रहे हैं, आप ही की लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करते रहे हैं, धोखे देते रहे हैं और आपको एक ऐसी सिचुएशन में स्टक रखा जहां पर इनको पता था कि आप कभी भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि किस तेजी से आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल गए हो। ये चीज की उम्मीद इन्होंने कभी नहीं करी थी, बिकॉज ये जो इतना ज्यादा श्योर थे कि आप उसी एनर्जी में हमेशा से स्टक रहोगे। आपने कभी भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में या तो पहले कभी सोचा नहीं था, या इनको पता था कि आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि आप अपनी लाइफ में कोई भी मूवमेंट फॉरवर्ड कर सकते हो इनके बिना। ये चाहते थे, या हमेशा से इनको लगता था कि आप पास्ट की उसी एनर्जी में इतना स्टक रहोगे जहां बार बार आपका एक हार्ट ब्रेक होगा, बार बार आप इमोशनल होगे। लेकिन वो एनर्जी भी आपने देखी, आपने वो चीजें भी सही, लेकिन उससे अपने आप को जब आपने बदलाव अपने अंदर लाकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, उस नेगेटिव एनर्जी से आप निकले हो जिसमें इन लोगों ने आपको काफी लंबे समय से स्टक रखा था। अब ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी भी था, बिकॉज कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग है जहां पर आपकी अवेयरनेस होना, जहां पर आपकी इन आंखों को खोलना बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज वाई हम लोग कहते हैं कि जब डिवाइन की ब्लेसिंग हमारे ऊपर होती है ना किसी तरीके की डिवाइन इंटरवेंशन हमारी लाइफ में ऐसी आती है जहां पर ये बदलाव शुरू होता है। बहुत सारे लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस आपसे लगी हुई थी, जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने उन एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा है। आपने उस पूरे के पूरे वो जो उनकी लाइफ में वो कहते हैं ना कंडीशनिंग हो जाना, उस कंडीशनिंग को तोड़ा है। एंड दैट इज वाई इन लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में निकला। नए नए पैंतरे, नई नई चीजें जो भी इन्होंने अपने लाइफ में सोची थी, अगर एक चीज की उम्मीद, एक चीज की एक्सपेक्टेशन आपसे लगा के रखी थी, वो कामयाब नहीं हुई, तो बार बार कुछ ना कुछ वो ऐसा क्रिएट कर रहे थे ताकि आप इस सिचुएशन में रहें, ताकि अपने आप से उठ के खड़े होकर, अपने पाँव पर खड़े होकर आगे की तरफ कभी मूव ही ना कर सकें। आपको वो इस कंडीशन में देखना चाहते थे जहां पर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो ताकि अंदर का कॉन्फिडेंस तो छोड़ो, लेकिन अपने अंदर की हर एक उस उम्मीद को, हर एक उस जज्बे को कहीं ना कहीं आप खत्म कर लो, बिकॉज आपके कॉन्फिडेंस को इस इंसान ने इतना तोड़ा है। लेकिन ये चीजें इनके बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जहां पर वो लव इन लोगों को दिखाते थे। आज बहुत सारी एंथुजियाज्म और बहुत सारे जिसे कहते हैं ना फायरी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। देखो यहाँ दो कार्ड जैसे निकले, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और साथ में नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जहां पर आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर हो चुका है और तभी आपने अपनी वर्थ को रिकग्नाइज करना सीखा है और वो सेल्फ लव आपने अपने लिए क्रिएट किया है, क्योंकि अपनी वैल्यू आप पहचान चुके हो। ये चीज इन्होंने कभी भी नहीं सोची थी कि आप ये अपने लिए कर सकते हो, लेकिन आपने ये भी करके दिखाया। धीरे धीरे आप में से बहुत सारे लोगों ने इनकी अलग अलग तरीके की उम्मीद को तोड़ा है। ये आपके ऐसे डिसीजंस भी कंट्रोल करते रहे हैं जहां पर हर चीज इनके मुताबिक चले, लेकिन अब आपने वो फुल कंट्रोल अपने हाथ में ऐसा लिया है जहां पर अपने लिए खुद से डिसीजंस बना रहे हो, खुद से अपना रास्ता तय कर रहे हो, खुद से अपने गोल्स को क्रिएट कर रहे हो। एंड दैट इज वाई इनमें से बहुत सारे लोग अब बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको कभी उम्मीद नहीं थी कि अब इनका कंट्रोल आपके ऊपर से तो निकलेगा और अपना कंट्रोल अपनी लाइफ का आप खुद से लोगे। बहुत ज्यादा फोकस्ड हो चुके हो, क्लैरिटी से चीजें आपको दिख रही हैं और अपने गोल्स की टुवर्ड्स अब आप मूव कर रहे हो।
यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पर डेविल का कार्ड हमें क्लियरली बताता है कि ये लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में जब क्रिएट करते हैं ना, तब वो चाहते थे कि आपकी किसी भी तरीके से इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट करे, लेकिन आपने वो सारी की सारी चीजें रिवर्स में शायद इनकी लाइफ में भेज दी। तो नो, जो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेज रहे थे, वो डिवाइन ब्लेसिंग जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, शायद आज वही सारी नेगेटिव एनर्जी इनके लिए बैकफायर हो गई। जिस कंडीशन में आपको देखना चाहते थे, और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर मे बी आप स्वभाव से बहुत ज्यादा क्वाइट हो सकते हो, या फिर पहले बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज थे, तो आपने सडनली वो चीज को भी कट किया। मे बी ऐसे कुछ नेगेटिव लोगों के साथ आपने एक डिस्कनेक्ट ऐसा बनाया जहां पर इनसे बहुत ज्यादा मूव अवे हो गए, साइलेंटली ये चीजों को अपनी लाइफ में वो ग्रोथ की तरह लेकर आए। आपकी साइलेंस को ये जो वीकनेस समझ रहे थे, आपने उसी साइलेंस को अपने लिए एक विजडम और स्ट्रेंथ बना लिया। बिकॉज आपको भी रियलाइज हुआ कि इनके किसी भी ट्रिगर, किसी भी ड्रामा में पढ़कर अपनी एनर्जीज को नेगेटिव करने का कोई मतलब है ही नहीं। एंड दैट इज वाई वो पॉजिटिव अप्रोच जो आपने अपनी लाइफ में लिया, शायद इनकी सब उम्मीदों से बाहर था। जिस दुख दर्द से ये आपकी लाइफ में ये चीजें क्रिएट करना चाहते थे, इनको ना बहुत ज्यादा एक जिसे कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस था कि इनकी एब्सेंस में आप कंप्लीटली टूट जाओगे। एंड यस, एक टाइम ऐसा था जहां पर इनकी एब्सेंस में आपने अपने आप को बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन पाया। आपको ऐसे लगता था कि यहाँ से आप कभी आगे चल ही नहीं सकोगे। लेकिन धीरे धीरे जिस आइसोलेशन में, जिस नो कांटेक्ट में, या जिस तरीके की एनर्जी में इन्होंने आपको डाला, आपने जो धीरे धीरे सेल्फ वैल्यू, सेल्फ लव, खुद को प्रायोरिटी देना शुरू किया, आपने रियलाइज करा कि इनकी एब्सेंस अब आपके लिए हार्ट ब्रेक का कारण नहीं है, बहुत सारा पीस, बहुत सारी कामनेस, बहुत सारी इंटरनल हैप्पीनेस का कारण बन चुकी है। तो वो भी चीजें, इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, वो कंप्लीटली रिवर्स कर दी आपने। क्योंकि जब कोई इंसान एक्सपेक्ट करता है कि आपकी पूरी दुनिया उनके आसपास रिवॉल्व करेगी, जैसे कि पहले एक टाइम पर करती थी, आप में से बहुत सारे लोग अब अपने ऊपर खुद को प्रायोरिटी देकर एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जहां पर बहुत सारी चीजें आपके लिए एक न्यू बिगनिंग की तरह आई है। एक समय ऐसा था जहां पर वो चाहते थे कि आप इनके अंदर एक ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट करो, और शायद आपने किया भी। बहुत सारे लोगों ने आपको समझाया भी, रेड फ्लैग्स आपको दिखे भी, लेकिन तब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां इमोशंस हमारे को इतना रूल करते हैं कि हम कुछ ऐसे लोगों के कारण एक इमोशनल फूल बन जाते हैं। बट वही तो एक चीज है कि इंसान जब तक गिरेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज को अपनाया अपनी लाइफ में कि गिर के सीखे हो, गिर के ही स्ट्रोंगर बने हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उम्मीद से बाहर थी इनकी, आज आपने वही चीजें करके दिखाई। जो एक्सपेक्टेशंस आपसे सेट करी थी, आप देख सकते हो किस तरीके से आपने हर वो चीज को उल्टा कर दिया। इसे कहते हैं पलटवार। आज आप अपने गोल्स के टुवर्ड्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हो, और यहाँ पर देखो दो कार्ड्स वापस से निकले हैं जो स्पीड को इंडिकेट करते हैं। एक सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो, लेकिन अब मुंह उठाकर तो आप चल रहे हो, क्योंकि वो प्राइड, वो चीजें जो आपने अपनी लाइफ में अचीव करनी थी आपने करी। लेकिन साथ में ही बहुत ज्यादा ध्यान देकर चल रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है कि ब्लाइंड ट्रस्ट करना किसी कुछ ऐसे लोगों पर कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जो आपने पास्ट में भी देखा। यहाँ पर कुछ और एनर्जीज हम निकालेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से आपने कुछ चीजें हैं जो अपने लिए एंड कर दी। ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना यहाँ पर एक और चीज को भी बताता है कि ये वाली जो एनर्जी थी, 10 नंबर ना किसी तरीके की कंप्लीशन को बताता है। आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों के साथ एक ऐसा चैप्टर क्लोज किया है जहां पर शायद, जैसे मैंने कहा ना कि आपने चेज करना छोड़ दिया, तो वो चैप्टर आपने क्लोज किया है अपनी लाइफ का, जहां आपको पता था कि बार बार सिर्फ पीठ के पीछे कुछ ऐसे खंजर खोपे जाएंगे किसी एक ऐसे रिश्ते में जहां से मूव अवे करना बहुत इंपॉर्टेंट था, और उस चैप्टर को करा है आपने क्लोज। क्योंकि वो नेगेटिविटी जो इन लोगों ने आपकी लाइफ में क्रिएट करी है, वो आपके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बन रहा था, क्योंकि आपका अंदर का कॉन्फिडेंस टूट रहा था। एंड दैट इज वाई अपने फोकस, अपने गोल्स के टुवर्ड्स आपके लिए बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन इन लोगों ने क्रिएट करी थी। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी चीजों से आप बाहर निकले। कुछ चीजें ऐसी भी थी जो इन लोगों ने शायद आपसे हमेशा से हिडन रखी।
आपके सामने वो क्लैरिटी से चीजें नहीं लाए। तो आज शायद डिवाइन के कारण आपके सामने कुछ ऐसी सच्चाइयां भी आई हैं जहां पर आपकी आंखें खुल के आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। एंड दैट इज वाई इनकी हर एक उम्मीद पर आपने ऐसा पानी फेरा है जहां पर इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिकॉज कुछ लोगों से कई लोग लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप स्ट्रांग हो सकते हो, आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो, या आप आगे मूव ऑन कर सकते हो, चेजर की एनर्जी में नहीं रहते। एंड दैट इज व्हाट आज बहुत ज्यादा शॉक्ड हो सकते हैं, हैरान हो सकते हैं, बिकॉज आपने अपने अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना 180 डिग्री का टर्न करना, वो चीजें हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, यूनिवर्स हमें और क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रेशर से ये आपको तोड़ना चाहते थे, आप उस प्रेशर में टूटे नहीं, और ज्यादा निखरे हो। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या रहा है। कंफ्यूजन, आज की डेट में इनके माइंड में वो कंफ्यूजन है जो आपके लिए क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनको कोई भी चीज क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है कि अब क्या करना चाहिए। बिकॉज ये कंफ्यूजन इनको कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में लेकर जा रही है जहां पर कहीं पर एक बार आप थे। यहाँ पर मैंने आपको बताया 2 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी थी, इतना सारा सेल्फ डाउट जो क्रिएट किया था, कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट किया था, ताकि आप क्लैरिटी से देख ना सको और आगे बढ़ ना सको। लेकिन डिवाइन ने भी वो क्लैरिटी आपको दी, एंड दैट इज वाई जैसे ही आपके पास वो क्लैरिटी आई है, ये कंफ्यूजन इनके माइंड में चली गई। जैसे कहते हैं ना, जैसे को तैसा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, और शायद आज ये वही एनर्जी में अपने आप को पा रहे हैं। ओके, कॉन्वर्जेशन, यस, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके की बातें आपसे करना चाहते हैं, आपको वापस से मैनिपुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो उम्मीदें हैं शायद अभी भी कहीं एक होप हो सकती है कि किस तरीके से आपको वापस से उसी सेम एनर्जी में डाला जाए जैसे आप पहले थे। अब ये चीज से तो आप कहीं आगे निकल चुके हो। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बात करके एक फेक अपॉलॉजी करना चाहते हैं, या फिर आपके पावर को देखने के बाद उनको पता है कि अब आप पीछे मुड़ने वालों में से तो नहीं हो, अपने फैसले पे अटल रहोगे, आगे की तरफ ही बढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं से ये फॉरगिवनेस का मांगना जेन्युइन है, फेक है, इन लोगों की कलेक्टिव एनर्जी में ये चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड दैट इज वाई आपने बार बार ये जो रिपीटेड पैटर्न का कार्ड यहाँ निकला है ना, आपने वो भी करके देख लिया। बट अब इनकी किसी भी कॉन्वर्सेशन में, किसी भी बात में आप नहीं आओगे, क्योंकि क्लैरिटी से देखना सीख लिया है, इनकी रियलिटी आप देख चुके हो। यहाँ पर इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस को बहुत याद कर रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप पास्ट की एनर्जी में स्टक रहो, बिकॉज उनको पता है जितना आप पास्ट में स्टक रहोगे, जितना आप लेट गो नहीं करोगे, उतना वो कंट्रोल आपके ऊपर कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने आपको बताया, आप उस एनर्जी से भी निकल चुके हो, बिकॉज आपने क्लियरली हर चीज को देखना सीख लिया है। अपने आंखों के ऊपर वो पट्टी आपने निकाल दी है और इनकी रियलिटी आप समझ चुके हो। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहाँ बहुत सारा ईगो, बहुत सारा फियर, अलग अलग तरीके की फ्रस्ट्रेशंस ये फील कर रहे हैं। इनको भी पता है कि ये चीजें जो इन्होंने आपकी लाइफ में करी, कहीं ना कहीं खुद को भी सैबोटाज कर लिया, क्योंकि अगर ये आपकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करते, आप स्ट्रांग नहीं बनते। आप स्ट्रांग नहीं बनते तो इनके पीछे हमेशा रहते, इनके कंट्रोल के अंडर रहते। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर आज इनके कॉन्फिडेंस में कमी आ चुकी है। आज ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, सेम एनर्जीज जिसमें आपको इन्होंने एक थमे पर डाल कर रखा था। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं इररिप्लेसेबल। आज इनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन थे जो इनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अनमैच, जिसे कहते हैं ना, आपके जैसे इंसान इनको लाइफ में अब कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। मे बी इनमें से कुछ लोग हैं जो आपकी वैल्यू अब रियलाइज भी कर रहे हैं, बट मे बी इट इज टू लेट। इररिप्लेसेबल इन्होंने आपको समझा एक समय पर, आप इनको इररिप्लेसेबल समझते थे, लेकिन आप उस एनर्जी से कहीं दूर जा चुके हो। तो सेम एनर्जीज में आप देख सकते हो किस तरीके से ये इस समय पर फील कर रहे हैं। डिसएग्रीमेंट्स, इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो जिनके अंदर ही ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो अपने आप से ही डिसएग्री कर रहे हैं, बिकॉज वन पार्ट ऑफ देयर हेड, जो उनका माइंड है, वो उनको कह रहा है, वो दिखा रहा है आपकी रियल एनर्जीज क्या हैं।
आपकी एक्सपेक्टेशंस जो आपने इनकी तोड़ी हैं वो किस तरीके से तोड़ी हैं, लेकिन जो दिल है वो मानने को तैयार ही नहीं, बिकॉज बहुत सारी ईगो, बहुत सारा अहंकार इनके अंदर हो सकता है। तो ये डिसएग्रीमेंट्स इनके अंदर, इनके विद इन इतनी ज्यादा चल रही हैं, जहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो इनके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, यस, मैंने आपको कहा था कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी इनको डेफिनेटली लग रही है, बिकॉज ऑब्वियसली इनको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये कंट्रोल कर सकते थे, या फिर आपको अभी भी अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उनको ऐसे लग रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी इन्होंने मिस कर दी। अब यहाँ पर देखो रनर की एनर्जी निकली है। मैंने आपको कहा था कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपने हमेशा से चेज किया, ये आपसे दूर भागते रहे, ये अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते रहे, आपको एक नो कॉन्टैक्ट पीरियड में भी डाला हो सकता है जहां पर आपकी वैल्यू इन्होंने करी नहीं। आज ये रियलाइज कर रहे हैं कि आप चेजर की एनर्जी में नहीं हो, आप रनर की एनर्जी में हो। सो दैट इज वाई ये जो रियलाइजेशन इनको हो रही है, जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस आपसे सेट करके रखी थी, आपने धीरे धीरे करके इनकी हर एक उस उम्मीद पर पानी फेरा है जो ये कभी भी उम्मीद नहीं कर रहे थे या इनके एक्सपेक्टेशन से बाहर था। एंड दैट इज वाई आप देख सकते हो जो एनर्जीज यहाँ निकली हैं, जो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे और जिस तरीके से आपने पलटवार किया है, इनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, यहाँ से कुछ गाइडेंस का मिलना या मोटिवेशन का मिलना, एक पॉजिटिव थिंकिंग का होना, अगर वो ये सब इससे अचीव कर सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैंने हमेशा से लाइफ में एक चीज में बिलीव रखा है, वो है इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। ये चीज आप में से बहुत सारे लोगों ने बिलीव रखा था अपने अंदर कि यस ये मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। आज वही चीज को अचीव किया है जिसके अंदर आपका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहा है, क्योंकि आपने खुद के अंदर वो ट्रस्ट रखा, हायर पावर में वो फेथ रखा और कर दिखाया कुछ ऐसा काम जो शायद किसी ने आपसे उम्मीद नहीं की थी। ओके, सो मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ। जो चीज़ें आपको पीछे की तरफ खींचती रही हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी, स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में रहे हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, take care of yourself, stay happy and stay strong.